मुस्लिम लीग ने इस पे आपत्ति की थी, ये किसी धर्म से जुड़ी हुई है, इसे हटा दीजिए। तो आज के समय में वंदे मातरम बोलने पे अब क्यों आपत्ति है? वो छंद तो हट गए हैं, बचा हुआ है वो भी नहीं गाते हैं लोग, वो शब्द तक नहीं छंद बोलते हट गए। वंदे मातरम। बोलिए वंदे मातरम तक नहीं बोलते हैं। नहीं, ये क्यों है ऐसा वारिस साहब? अरे सुचेता जी, हमने तो जिन्ना के फैसले को ठुकरा दिया था। हाँ। हमने तो जिन्ना कटवाया था, बोलो वंदे मातरम। तो हम बाय बर्थ और बाय चॉइस हमारे महान भारत देश में रह रहे, हम तो अपने आप को ये लोग इंटेंशन से रह रहे हैं यहाँ पर। मदनी ने जो बोला है ना, बोलो क्यों बोलेंगे? आप कौन होते हो? आपने जंग आजादी में क्या हिस्सा लिया? चलिए बताइए। ओ भैया डॉक्टर हेडगेवार जी ने विक्टोरिया के जन्मदिन की मिठाई फेंक दी थी। नाम नहीं है उनके, जब छोटे से बालक थे वो स्कूल में थे, डॉक्टर हेडगेवार जी ने विक्टोरिया के जन्मदिन की मिठाई फेंक दी थी। ये कहां से खान अब्दुल गफ्फार खान का पुतला जला लिया? उस समय नहीं बोले इसने खान अब्दुल गफ्फार खान का पुतला जलाया। जरूर तक यहाँ पर कह रहे हैं। एक सेकंड, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है कि रजाकार के वंशज उनसे, रजाकार के वंशज उनसे पूछ रहे हैं जिनको सर्टिफिकेट पता है किसने दिया? अरुणा आसिफ अली। जब अरुणा आसिफ अली को ब्रिटिश पुलिस पकड़ने आई 42 में, तो लाला हंसराज के घर पे वो रुकी थी, ऑन रिकॉर्ड है भाई। और देवीपत चौधरी, जगतपति कुमार ने यहां पर छाती पर गोली खाई। सोनिया गांधी के फैमिली से किसने गोली खाई बता दो मुझे। और चिमुरष्टी सत्याग्रह और जंगल सत्याग्रह ये आरएसएस के लोगों ने किया। और जब पूर्ण स्वराज का कॉल आया तो आरएसएस की शाखा में लागू हुआ। तो मुझे लगता है हमें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। पर मैं दो सवाल स्पेसिफिकली पूछना चाहता हूं। एक, कांग्रेस तो भाग गई, तो समाजवादी से पूछ लेता हूं। समाजवादी पार्टी ये बता दे कि जब आप बता रहे कि सो कॉल्ड कम्युनल पार्ट हटा दिया, तब भी इनके नेता बोलते हैं इस्लाम के खिलाफ, यहां पर बैठे इस्लामिक नेता बोलते हैं इस्लाम के खिलाफ, तो ये भी बोलने को तैयार नहीं और आप इनको भी पेंडर किए जा रहे हो। दूसरी बात, आज पता है सजल चट्टोपाध्याय कौन है? सजल चट्टोपाध्याय ग्रेट ग्रैंडसन है बंकिम चट्टोपाध्याय के। उनके तीन बातें हैं। एक, बंगाल की सरकार ने कभी भी बंकिम जी के लिए कुछ नहीं किया। दूसरा, कि आज जो हुआ है ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। और तीसरा, कांग्रेस ने दुर्भावना से पहले इसका बंटवारा किया वंदे मातरम का, और फिर देश का वंदे मित्रम। पर शहजाद जी, फिर यही तो आरोप प्रियंका गांधी लगा रही है। वो कह रही बंगाल का चुनाव है, इसीलिए आप बंकिम चंद्र को भी याद कर रहे हैं और आप वंदे मातरम को भी याद कर रहे हैं। काम करते ना, हाँ, जब इनके पास 100 वर्ष का मौका था 1975 में, इमरजेंसी लगाने के बदले वंदे मातरम को सेलिब्रेट करते और पूरा लागू कर देते। क्यों नहीं किया? तब तो इमरजेंसी लगाने में व्यस्त थे। मैं इसलिए बोल रहा हूं, देखिए आज तो राहुल गांधी डिबेट में भी नहीं आए, और जो कांग्रेस के ऑफिशियल प्रवक्ता 10 सेकंड और उन्होंने वंदे मित्रम कहा है, मैं घोर आपत्ति करता हूं। और ये हमारे जो नेशनल ऑनर प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट एक्ट के तहत इसमें कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वंदे मित्रम बोलेंगे, क्या भाटी जी से एग्री करते हैं? भाटी जी, नहीं, एक मिनट, मैं भाटी जी के पास भी जाऊंगी। पहले मैं अजय जी के पास जा रही हूँ। अजय जी, शहजाद जी को आपने सुना, वो जो आरोप लगा रहे हैं, आप उनके जवाब देना चाहते हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये क्यों नहीं पहले किया गया। मैं तो एक सीधा सवाल पूछ रही थी, आप नाराज हो गए, लेकिन शहजाद जी आपसे पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं थे राहुल जी आज जब वंदे मातरम पर बहस हो रही थी? आप उनको जवाब देना चाहेंगे? अजय जी, आवाज आ रही है आपको? ठीक है, अजय जी को मेरी आवाज नहीं आ रही। मैं भाटी जी के पास जा रही हूँ। भाटी जी बताइए, जब जिन पंक्तियों पर दिक्कत थी वो पंक्तियां हटा दी गई, तो आज के समय में भी अगर ये कहना कि हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे, ये वंदे मातरम धर्म के खिलाफ है, फिर उसके बाद अगर कोई कहेगा कि वंदे मातरम क्यों नहीं बोलते, तो कहेंगे देशभक्ति का सर्टिफिकेट थोड़ा ही दोगे। भाटी जी, देखिए, वंदे मातरम जो उसमें उपन्यास में, जिसमें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास में है, वो उपन्यास आया था 1875 में। 1896 में वंदे मातरम गीत को ढूंढ के तलाश करके उसे राष्ट्रगीत किसने बनाया, किसने दर्जा दिया, वो कांग्रेस ने दिया। तो पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये दावा छोड़ देना चाहिए कि वंदे मातरम उनका एकाधिकार है उस पर। दूसरी बात, पहले 2 स्टैंजा ही स्वीकार किए गए थे। पहले 2 जो पद हैं उसके, वो स्वीकार किए गए थे। एक तो लंबा गीत था, वो लंबा गीत होने की वजह से बंगला में और संस्कृत मिश्रित भाषा में था, तो ये गीत गाया गया 1896 में, और मुस्लिम लीग का गठन हुआ 1906 में। अब हमारे प्रधानमंत्री जी की शिक्षा तो हुई है एंटायर पॉलिटिकल साइंस में, लेकिन वो पढ़ाने लगते हैं हिस्ट्री, कभी वो पढ़ाने लगते हैं विज्ञान, कभी वो पढ़ाने लगते हैं तकनीकी,
कभी वो कुछ पढ़ाने लगते हैं, उन्हें जो उन्होंने पढ़ा है वही पढ़ा है, वो दूसरे विषय में उन्हें इतिहास का कोई ज्ञान है नहीं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को बोलिए। 1896 में जब गीत गाया गया तो 1900 जो उस समय मुस्लिम लीग थी, ठीक है, कांग्रेस ने सब कुछ किया, समाजवादी पार्टी ने सब कुछ किया। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी एनडीटीवी को नो वन कैन फोर्स मी टू सिंग वंदे मातरम। अब सुनते नहीं, जब सवाल पूछा जाता है गोल गोल ये गोल बीच गोल में कौन बोल रहा है, क्यों बोलने लगे ये बीच में? क्योंकि उन्होंने मेरा नाम लिया। सुचरिता जी, क्या भाटी जी सुनिए, खड़ा नहीं है। क्या दर्द है इन्हें? मेरा दर्द वो है कि आप दर्द बताइए अपना। मेरा दर्द ये है अबू आजमी जो आपकी सारी व्याख्या है वो समझ नहीं पा रहे और बोलते मैं नहीं बोलूंगा। अपना दर्द बाद में बयान कर लेना। अरे अभी आपने पूछा दर्द क्या है, ये अबू आजमी का दर्द बता रहा हूं मैं आपको। अबू आजमी को जब बोला जाता है वंदे मातरम क्यों नहीं बोलते, तो बोलते नहीं बोलूंगा। यार क्यों बेहुदी बात कर रहे हो? बेहुदी, बेवकूफी की बात, बेवकूफी। अबू आजमी से आपकी कोई रिश्तेदारी होगी? अरे आपकी पार्टी से हटा दो उसको, हटा दो। अच्छा ठीक है, अबू आजमी पे हो रही है क्या? मैं एक बार फिर से अजय जी अरे की अबू आवाज आ रही है। आजमी मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको आवाज आ रही है। मैं तीसरी बार आ रही हूँ, आपके बाद आपको फोन कट हो गया। सुचरिता जी, सुनिए, हाँ सुचरिता जी, भाटी जी, हाँ कंप्लीट करिए सर, मेरे को अजय जी के बाद जाना है फिर। मेरा सुनिए और मेरी चुनौती है, मेरी बात का जवाब दें। ठीक है, मुस्लिम लीग का गठन हुआ 1906 में, हाँ। वंदे मातरम गाया गया 1896 में। ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें करने वालों से आप जवाब लीजिए हाँ। कि ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें क्यों बाद में करते भी हैं? जब मुस्लिम लीग थी नहीं तो उसके दबाव में कैसे? अच्छा ठीक है भाई, ऐसी मुझे एक बात बताइए, करने के लिए क्यों करते हैं? नेहरू ने सुनिए, आपको मुझे एक बात बताइए अजय जी, आपने सुना भाटी जी ने क्या कहा? कांग्रेस पार्टी जो बात कह रही है, कांग्रेस पार्टी जो बात कह रही है, उन्होंने कहा, उन्होंने ये बात बड़ी खुलकर कही कि हम तो हर अपने अधिवेशन में गाते हैं वंदे मातरम, तो हमें कहां से दिक्कत है वंदे मातरम से? वंदे मातरम से हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे ये बताइए कि फिर ये पूरा विवाद क्यों है? आपको लग रहा है ये सियासी है, ये पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं चूंकि आपके बाहर से जुड़ा हूं तो आवाज में थोड़ी बहुत कभी कभी ऊपर नीचे हो रही है। सच्चाई यह है कि प्रधानमंत्री जी, चलिए आज मान लीजिए उन्होंने झूठ बोला, हालांकि वो इंटायर पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं, उनके पास ज्ञान भी बहुत है, पर इन लोगों को ज्ञान की कमी कैसे हो गई? जो हमारे भाजपा के प्रवक्ता हैं, ये लोग तो फिर भी थोड़ा बहुत जानते हैं, व्हाट्सएप वाले तो ये है नहीं। तो इन्हें ये जानकारी होनी चाहिए कि ये जो पूरे वंदे मातरम की जब स्टेंजा हटाने की भी बात आई थी तो महात्मा गांधी और बाकी लोगों ने कैसे, रविन्द्रनाथ टैगोर की यह चर्चा हुई, सब मिल करके 1937 में इसको, इस राष्ट्रीय गीत को जो है लाया था मेन स्ट्रीम में। यदि गलती किसी की है तो इसका मतलब उन सारे नेताओं को आप गाली दे रहे हैं बैठ करके, आप अपने पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं। तो मुझे लगता है राष्ट्रगीत से, वंदे मातरम से इस देश में किसी को समस्या नहीं है। हाँ। समस्या जिसको है वो पूरा देश देख रहा है। मोदी जी को अच्छा, समस्या किससे हाँ। बोलिए पर अभी अजय जी ने, इसके अभी लिए क्योंकि उन्होंने बात रखी, मातरम मुझे जवाब जैसे देने का अवसर शब्द का दीजिए। चयन अजय जी आपने करना बात और रखी उस पर सियासत अजय जी, करना अभी मुझे आपने बात लगता है रखी है। राष्ट्रभक्ति नहीं, ये राष्ट्रद्रोह का काम। ठीक, अभी एक सेकंड जी, अभी अब अजय आप जी जो ने बोला प्रश्न कि करना किसी चाहें, को समस्या पूछना नहीं चाहें। है वंदे मातरम से। सिद्धरमैया, मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। और सोनिया गांधी ने, जब अधिवेशन में सोनिया गांधी 2006 में वंदे मातरम था, सोनिया गांधी ने उसको स्किप किया। मैं आपको उदाहरण के बाद उदाहरण, आरिफ मसूद ने बोला इस्लाम के खिलाफ है, नहीं बोलूंगा। देखिए, ये बताइए, मुस्लिम लीग और नहीं, हिंदू सीधा मुस्लिम की बात कर सवाल, रहे हैं।